आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्राइमरी स्कूल, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है उसका शिक्षक बनना चाहते हैं या उसका टीचर बनना चाहते हैं। तो इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी पेचीदा है। तो पहले अगर हम कोई कैंडिडेट इसकी तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसको उसकी प्रक्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट अपनी तैयारी को शेप दे सके, अपनी तैयारी को प्लानिंग कर सके। तो जो प्राइमरी स्कूल की भर्तियां होती हैं इसको यूपी पीआरटी कहा जाता है। यूपी पीआरटी, यूपी प्राइमरी टीचर। यूपी पीआरटी की जो भर्तियां होती हैं, अच्छी खासी नौकरी है ये। जो 1 से 5 तक सरकारी स्कूल होते हैं उसमें इसकी भर्तियां होती हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में ये भर्तियां, ये नौकरियां आती हैं। पिछली बार जो आई थी वो 69,000 भर्तियां आई थी। 40,000, 50,000, काफ़ी बड़ी संख्या में भर्तियां आती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। और ये नौकरी एक स्मार्ट सैलरी भी देता है। इस अगर हम बात करें कि प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग में, तो उनकी सैलरी 45,000 से लेकर 50,000 के थाउजेंड के बीच में सैलरी रहती है। और तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए किस किस स्टेजों से पास होने पड़ता है एक कैंडिडेट के लिए, एक एक्सपीरियंट के लिए, और उसको क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़, जो भी प्राइमरी की भर्ती में फॉर्म डालना चाहता है उसके पास में या तो बीएड हो या बीटीसी हो, और बीटीसी को आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये होना चाहिए बीए के बाद। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसको आप जानते हैं यूपी टेट के नाम से। यूपी टेट, इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्वालिफाइंग होता है फॉर्म डालने के लिए। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपको टेट पास करना पड़ता है। अगर आपके पास टेट नहीं है तो सी टेट होना चाहिए, जो केंद्र सरकार कराती है, या ये हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद ही आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास नेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही प्राइमरी स्कूल की भर्ती के लिए आपके पास यूपी टेट या सी टेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, पहली चीज़। उसके बाद में एक और एग्ज़ाम होता है इसकी नौकरी के लिए, जो मुख्य एग्ज़ाम होता है, ये तो क्वालिफाइंग है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम होता है भर्ती के लिए उसको कहा जाता है सुपर टेट, यूपी सुपर टेट। यूपी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे का टाइम होता है। और अब ये बताते हैं, ये चीज़ें आपने जान ली, उसकी क्वालिफ़िकेशन जान ली प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए। इससे पहले हमारी एक वीडियो पड़ी है, हमने डाला है कि कोई बच्चा, अगर कोई कैंडिडेट एक टीचर बनना चाहता है, एक शिक्षक बनना चाहता है, तो बीए के बाद उसके लिए बीएड करना चाहिए या बीटीसी करनी चाहिए। वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसमें आपका लिंक मिल जाएगा आपके लिए, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। उसके बाद अब ये बात करते हैं कि इसकी किस तरीके से इसका वेटेज होता है,
किस प्रकार से मेरिट बनती है। अभी तक आप जान चुके हैं कि आपके पास बीए के बाद में बीएड हो या फिर बीटीसी हो या डीएलएड हो और आप टेट पास कर लें, उसके बाद एक शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अब आती है बात भारांक की। भारांक कैसे सेट होता है इसमें? भारांक, इंग्लिश में इसको वेटेज बोलते हैं। कितना वेटेज किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो पूरे सिलेक्शन को इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। अगर हम दोनों भागों को जानना चाहें तो जो पहला भाग है प्राइमरी भर्ती के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें पहले में है एकेडमिक। एकेडमिक को इन्होंने दिया है 40% भारांक, 40% वेटेज दिया है, भारांक दिया है। टोटल जो जितने नंबर में से टोटल मेरिट बनती है उसका 40% एकेडमिक को दिया है। जबकि सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट के एग्ज़ाम का जो भारांक है वो है 60%। इस प्रकार 40 और 60 100% हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। अब ये जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से और बटा हुआ है, एकेडमिक में कैसे बटा हुआ है। तो एकेडमिक में हाई स्कूल जो आपने किया है, हाई स्कूल में जितने भी परसेंट आपकी बनी है उसका 10% दिया जाता, 10% मार्क्स दिए जाते हैं, उस परसेंट के 10%। अभी बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटर आपने पास किया है, इंटर में जितनी आपकी परसेंट आई है उसका भी 10% आपको दिया जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप जानते हो कई चीज़ें आती हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी आपने किया हो उसका भी आपको 10% दिया जाता है। उसके बाद आपका बचता है या तो आपने बीएड किया होगा या फिर आपने बीटीसी या डीएलएड किया होगा, उसका भी 10% भारांक आपको दिया जाता है। तो ये टोटल हो जाता है 40% और सुपर टेट का जो वेटेज है वो 60%। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार आपका भारांक बनता है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप ब्रॉडर तरीके से या मोटे मोटे तौर पे आप 2 चीज़ें समझ चुके हो कि प्राइमरी शिक्षक की भर्ती में या प्राइमरी सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनकी भर्ती में 40% वेटेज एकेडमिक को दिया जाता है और 60% वेटेज सुपर टेट के एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर होता है उसको दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए ये कोई विद्यार्थी है, ये कोई कैंडिडेट है, ये काफ़ी हैप्पी हैं, इनका अच्छा एग्ज़ाम हुआ है इसलिए ये खुश हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हाई स्कूल में इनकी 70% थी, ठीक। इंटर इन्होंने पास किया, इंटर में इनकी बनी 75%। इन्होंने और मेहनत की हाई स्कूल के बाद में, तो इनकी इंटर में बनी 75%। उसके बाद इन्होंने किया बीए में इनकी बनी 65%, ठीक। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें बीएड करना चाहिए, इन्होंने बीएड किया, बीएड में इनकी बनी 70%। उसके बाद में इन्होंने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया, इन्होंने टेट क्वालिफाई कर लिया, टेट ही क्वालिफाई है ऑलरेडी, टेट क्वालिफाई कर चुके हैं तभी ये शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, टेट इनका क्वालिफाई है। अब ये
सुपर टेट के एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। सुपर टेट का एग्ज़ाम यूपी में होता है और उसमें सुपर टेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, 2.5 घंटे का समय होता है। इस 150 क्वेश्चन में से इनका जो स्कोर हुआ वो हुआ 105 सही। 105 इनके सही थे 150 में से। इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंटेज आएगा। ये 70% बन जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70। इसका मतलब सुपर टेट के एग्ज़ाम में इन्होंने 70% स्कोर किया। तो यहाँ पे 5 नंबर पे लिखी सुपर टेट। सुपर टेट के एग्ज़ाम में इन्होंने 70% स्कोर किया। अब हम ये देखने चाहेंगे कि इनके कितने नंबर किस में आएंगे, ये कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला हमने कहा कि हाई स्कूल की जो परसेंटेज आती है उसका 10% आपको दिया जाता है। मान लीजिए इनके 70% हाई स्कूल में थी, तो 70 का 10% कितना हुआ, 7%। ऐसे निकालते हैं, एक बार बता देते हैं आपको। 70 × 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट के दोनों 7 बचा। तो इनको इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं सारी परसेंटेज। इनके 7 नंबर आते हैं, इनके 7 नंबर आते हैं हाई स्कूल के। उसके बाद में इंटर में इनकी 75% थी, और 75% का जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा 7.5। और बीए में इनकी परसेंटेज थोड़ी कम हो गई। बीए में इनकी 65% आई, तो 65 का हम 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 6.5। फिर बीएड में या बीटीसी मान सकते हैं आप, ये तो हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। इनकी इसमें 70% बनी। 70% का 10% कितना होगा, 7। अब बात यहाँ पे टिकती आके कि ये 70% इनका सुपर टेट में आया, इसका 60% कैसे निकालें। हमने पहले वाले जो लिखा था बोर्ड पे उसमें समझाया था कि जो सुपर टेट का वेटेज होता है, जो भारांक होता है, वो कितना परसेंट होता है, 60% होता है। मतलब जितना स्कोर एक विद्यार्थी, जितनी परसेंट स्कोर सुपर टेट के एग्ज़ाम में करता है, उस परसेंट का 60% दिया जाता है। तो हम इन्हीं के उदाहरण से समझते हैं। इन्होंने 70% स्कोर किया सुपर टेट के एग्ज़ाम में। अब इससे समझेंगे कि 70% का 60% कितना हुआ। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है बेसिक मैथमेटिक्स का। जैसे इनकी 70% है, तो 70 × 60 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। तो 0 से 0 कट गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, 7×6 = 42। इनका जो स्कोर होगा सुपर टेट के एग्ज़ाम में, जो भारांक होगा वो इनका होगा 42, 42 नंबर। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 7 और 7 और 7, 7 × 21, 7 × 28, 28 और 40, 70। इनका जो टोटल बना वो बना 70। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%। लेकिन 100% किसी का आ नहीं सकता, क्योंकि किसी की भी हाई स्कूल में 100% नहीं होगी, ना ही इंटर में 100% होगी, ना बीए में 100% होगी, ना बीएड या बीटीसी में 100% होगी, और ना ही सुपर टेट के एग्ज़ाम में 100% हो सकती है। अगर किसी विद्यार्थी की सभी में 100% होती है तब उसका 100 बन पाएगा, और इनका बना 70। इसी प्रकार से जब सभी का स्कोर होता है, सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं, उनका स्कोर इसी प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। और जो टॉपर्स होते हैं, जिनका अच्छा स्कोर होता है, सुपर टेट में भी अच्छा करते हैं, और हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी या बीएड में भी उन्होंने अच्छी स्कोर की होती है परसेंटेज, तो उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है।
जिनके कम नंबर यहाँ से स्कोर हो पाता है वो बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि प्राइमरी शिक्षक, सरकारी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से 5 तक, उसमें जो टीचर बनते हैं उसकी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उस बारे में हमने ये वीडियो बनाई, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा एकदम से समझ में नहीं आती है, तो इसलिए इसको समझाना ज़रूरी था, जिससे कि आप अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। क्योंकि एक कहावत कही जाती है इंग्लिश में कि नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो पावर होती है। नॉलेज इज़ मनी। और आप अगर आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप और लोगों से पीछे हैं। तो पहले जानकारी होना ज़रूरी है, उसके बाद में आप कोई एक्शन लेते हो। तो ये बहुत बहुचर्चित, बहुत पॉपुलर नौकरी है, जिसकी तैयारी बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं और काफ़ी वैकेंसीज़ भी आती हैं। क्योंकि आप जानते हो गाँव में 1 से अधिक प्राइमरी स्कूल होते हैं, शहरों में तो काफ़ी प्राइमरी स्कूल होते हैं, मोहल्ले में होते हैं। तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं और उसी हिसाब से वैकेंसीज़ भी ज़्यादा आती हैं। और वैकेंसीज़ ज़्यादा आती हैं, इसका मतलब आपके पास मौके, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी ये प्लान करता है कि उसको प्राइमरी शिक्षक की भर्ती करनी है, यूपीपीआरटी की शिक्षक भर्ती करनी है, की तैयारी करनी है, तो इसको दिमाग में रख के, इसको ध्यान में रख के वो अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकता है। सुपर टेट का तो एग्ज़ाम होगा, तो उसका तो उसे पता नहीं कितना स्कोर करेगा, वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें तो उसके पास होंगी, हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड या बीटीसी, इन 4 का तो वो पहले से ही कैलकुलेट कर सकता है। 60% बचता है सुपर टेट का भारांक, सुपर टेट का जो भारांक वेटेज है वो 60% बचता है। वो उसकी मेहनत, वो कितना अच्छा से कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो आपका हो चुका है, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं ला सकते। हाई स्कूल में मान लीजिए आपकी 60% रह गई तो उसको आप बदल नहीं सकते, या बीए में आपकी 70% है तो उसको और नहीं बढ़ा सकते, या बीएड में आपके 65% मार्क्स आए तो उसको और नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आप कहाँ पे काम कर सकते हैं? आप सुपर टेट पे काम कर सकते हैं।